बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स। हमने साइक्लो अल्केन्स इससे पहले हमने अल्कीन्स के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अरेंज कर लिए थे, सिस ट्रांस या इजी। तो आज हम साइक्लोअल्केन्स के केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखेंगे कि साइक्लोअल्केन्स में हम कैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म असाइन करते हैं। ठीक है, तो इजी इसमें नहीं होता, इजी जस्ट एप्लीकेबल होता है इन अल्कीन्स। ठीक है, इजी जस्ट वो जो रूल है वो नोमेनक्लेचर जस्ट अल्कीन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। हम साइक्लोअल्केन्स में इजी असाइन नहीं करते, जस्ट हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म असाइन करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले 3 मेंबर साइक्लोअल्केन्स पे कि हमने उसका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे असाइन करना है। तो 3 मेंबर साइक्लोअल्केन्स साइक्लोप्रोपेन। तो सेम रूल है सिस ट्रांस असाइन करने के एज इट इज जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। इफ same substituent place on same side then it is cis, if same substituent place on opposite side then it is trans। ठीक है, तो हम असाइन कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन शो हो रहा है, तो अगर सेम सब्स्टिट्यूट आपके पास सेम साइड पे शो हो रहे हों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड पे भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सेम साइड पे शो हो रहे हैं। ठीक है, दो सेम ग्रुप सेम साइड पे शो हो रहे हैं, या सब्स्टिट्यूट आप कह लें, तो सेम साइड पे शो हो रहे हैं, तो उसको आप लिखेंगे 6। ठीक है, ये 6 साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह आप यहाँ देखें तो ये भी आपके पास सेम ही शो हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, 6 साइक्लोप्रोपेन होगा। ठीक है, 6 साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह इसकी बात करें तो अब ये दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे अटैच हैं, लाइक दिस। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट आपस में अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो आप उसको ट्रांस लिखते हैं। ठीक है, आल्सो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। आप इसको वेज शो कर दें और दूसरे बॉन्ड को इस साइड पे भी वेज, और आप इसको नीचे हैश पे शो कर दें और इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम साइड इज नोन एज सिस। ठीक है, ये सिस साइक्लोप्रोपेन है। दिस इज सिस साइक्लोप्रोपेन। अनदर एग्जांपल देखें तो अब इसमें भी दो सेम ग्रुप सेम साइड पे शो हो रहे हैं, तो आप ही के पास ये क्या होगा, सिस साइक्लोप्रोपेन होगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इस साइक्लोअल्केन में क्या होता है, रोटेशन जो होती है ब्लॉक होती है। ठीक है, तो इसलिए हम फिर इसकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आसान करते हैं। इसमें भी रोटेशन ब्लॉक होती हैं, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये रिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन की तरफ मूव करें तो इसमें 2 आइसोमर होते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास 1-2 आइसोमर भी हो सकता है और 1-3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी 3 बन रहा है और यहाँ से कर रहे हैं तब भी 3 बन रहा है, तो 1-2 और 1-3 पॉसिबिलिटी है, 1-4 की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि सपोज आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4 आप इसको बना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से आपको ये 2 आ रहा होगा, तो ये फिर आपको 1-3 तक पॉसिबिलिटी है कि 1-3 आइसोमर्स आप इसके असाइन कर सकते हैं। तो 1-2 में देखते हैं कि 1-2 में सिस ट्रांस कैसे असाइन करते हैं। सिंपली जैसे कि आपने पीछे किया, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे अटैच हो, तो आप उसको क्या लिखेंगे, सिस लिखेंगे। लाइक आप देखें तो ये दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे अटैच है, तो आप इसको सिंपल ट्रांस लिख देंगे। ठीक है, ट्रांस साइक्लोब्यूटेन, दिस इज ट्रांस एज इट इज। यहाँ बात करें तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे आ रहे हैं, लाइक दिस, या यू कैन आल्सो सिलेक्ट दिस। ठीक है, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे, तो ये सिस एंड वो ट्रांस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, वेज हैश की पोजीशन में आप इसको शो कर सकते हैं। लाइक आप नीचे वाले बाउंड को वेज शो कर दें और इस बाउंड को आप हैश शो कर दें। ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप चेक कर लें, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट फ्रंट पे आ रहे हैं, वेज बॉन्ड पे आ रहे हैं, और ये दो सब्स्टिट्यूएंट के तो सेम आ रहे हैं,
हैश पे, तो आप सिंपली एक कोई पॉसिबिलिटी देख लें, अगर दो ये सेम आ रहे हो तो अब आप उसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, सिस लिखते हैं, ठीक है। ये सिस साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, एज इट इज लाइक हमने अल्कीन में पढ़ा था। एक पॉसिबिलिटी भी आपके पास बन रही हो तो आप उसको क्या लिख देंगे, एज इट इज सिस बन रहा हो तो सिस, ट्रांस बन रहा हो तो ट्रांस आप लिख देंगे। अब साइक्लोब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या है, 1,3 आइसोमर। अब इसकी 1,3 पोजीशन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,3। तो 1,3 में भी एज इट इज आपने देखना है, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे अटैच हो तो आप उसको सिस कहते हैं। देखें अब यहाँ से ये प्लान, इसका ये ऊपर बॉन्ड शो हो रहा है और ये बिलो बिलो द प्लान शो हो रहा है, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें। तो ये दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे हैं तो ये आपका क्या होगा, सिस होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ बात करें तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, लाइक दिस and this, ठीक है, और यू कैन सेलेक्ट दिस इन दिस, ठीक है। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे आए तो आप उसको ट्रांस साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे। ये था 1,3 साइक्लोब्यूटेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास साइक्लोपेंटेन इन द केस ऑफ 1,2, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं 1,2 1,3, 1,2 एंड 1,3 आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। लाइक अब यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ठीक है। बट नहीं, अब यहाँ से 1,3 पॉसिबिलिटी है। आप अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ अटैच है तो आप यहाँ से तो नहीं जाएंगे ना, आप नंबरिंग वहां से तो नहीं जाएंगे 1,2 लाइक दिस, आपका सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर अटैच है। आप यूं तो नहीं जाएंगे, आप नंबरिंग ऐसे करेंगे जहां से आपको लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले, तो ये 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी इसमें भी 1,2 और 1,3 की है। तो 1,2 आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं, सिस ट्रांस कैसे असाइन करना है। एज इट इज दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे आ रहे तो आप उसको क्या लिखेंगे, सिस, ठीक है, लाइक दिस। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड, सिस, ये सिस। और अब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे आ रहे हैं तो आप उसको क्या लिखेंगे, ये देखें ये दोनों आपको अपोजिट साइड पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होंगे, और ये अपोजिट साइड में ऐसे, ट्रांस। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पे आ रहे हैं तो आप उसको ट्रांस लिखते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज यही बन रही थी। इन द केस ऑफ साइक्लो प्रोपेन आप उसकी बात करें तो उसमें भी जस्ट आपके पास एक यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये आपस में 1,2 पोजीशन से हैं, 1,2, ये 1,2 पोजीशन से रेंज है, 1,2 1,2, और ये सपोज ये 1 ये 2, इसी तरह ये सारे 1,2 पोजीशन से रेंज है। तो इसमें जस्ट पॉसिबिलिटी है 1,2 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है, साइक्लोअल्केन्स में। और इसमें साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 1,2 और 1,3 पॉसिबल है। कैसे, सपोज आपके पास ग्रुप इधर इधर चारों साइड में है तो ये आपस में क्या पोजीशन शो कर रहे हैं, ये दोनों आपस में 1,2 शो कर रहे हैं। इन दोनों की बात करें तो ये 1,3 शो कर रहे हैं, और इन दोनों की बात यहाँ से बात करें तो 1,2, ये दोनों आपस में 1,2 शो कर रहे हैं। इसी तरह ये 1,3 शो कर रहे हैं, और यहाँ से बात करें तो ये इसकी 3 पोजीशन क्या आ गई, ये होगी। इसी तरह जस्ट इसमें जो पॉसिबिलिटी है 1,2 और 1,3 आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है साइक्लो पेंटेन और साइक्लोब्यूटेन के केस में। आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट टाइम हम साइक्लोहेक्सेन के केस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखेंगे और हम उसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप फील फ्री कमेंट्स में बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, या अपने अपने क्वेश्चंस। और होप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।